पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। वो नहीं आएंगे, वो आके क्यों पाकिस्तान का स्टेटस बड़ा करें। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में रहा है कुछ देर। पोलैंड से वापसी पर वो आ रहे थे और उसको यहाँ पर यानी उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी ने, इंडिया ने 2-3 दफ़ा ट्राई किया और हमने तो ट्राई, अगर हमारी तरफ से एक दफ़ा भी होता तो आपको नहीं लगता कि मसाइल सोल्व हुए होते। पाकिस्तान और इंडिया की बात ही नहीं होती। अब पाकिस्तान हमारा तो मजाक बन गया। हमारे वज़ीर आज़म, वो कई लोग कहते हैं जी हमने G20 का हिस्सा होना था। हमने G20 का हिस्सा कित्थे होना सी, ठीक है। इकोनॉमी की साइड पर एक जो ब्रेक थ्रू होना था IMF वाला, वो इस महीने के स्केड्यूल के अंदर तो नहीं है IMF के पाकिस्तान का नाम किसी भी तरीके से। तो इख्तिसादी तौर पर तो उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। अच्छा, बाकी रहेगी बात ईमानी जंग की, तो उसमें अल्लाह ताला हमें ही कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, इस बार SCO समिट जो है वो होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान इस बार चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो पाकिस्तान में आए, ताकि इससे पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है वो पूरी दुनिया के अंदर जाए। और अब इसके ऊपर जो पाकिस्तान का मीडिया है वो क्या बात कर रहा है, पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन कैसा आ रहा है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज पाकिस्तान ने जो है नरेंद्र मोदी साहब को इनविटेशन भेज दिया शंघाई कोऑपरेशन का। सोच रहे होंगे कि शायद कोई जो है वो नए-नए मोदी साहब पाकिस्तान से गुज़रे हैं, उनको बुला ही लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एक हो रही है अक्टूबर के अंदर, अभी से तकरीबन 2 महीने बाद ऑलमोस्ट। तो उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन की, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है पूरी, ये सिर्फ मोदी साहब को इन्विटेशन डेफिनेटली नहीं है, ये और मुल्कों को भी है। सुनने में आ रहा है कि ये जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, CHG बोलते हैं इसे, ये 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रही है, जिसमें ये रोटेटरी चेयरमैनशिप होती है। इससे पहले आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंडिया गए थे पिछले साल, जब डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा उनको टफ टाइम दिया था। सलाम नहीं किया, सिर्फ नमस्ते की, हाथ हैंडशेक नहीं की। आगे से बिलावल ने भी वो कर दिया, सलाम ऐसे कर दिया। हालाँकि एक तो इंडियन ये करते हैं हर जगह ये, लेकिन बिलावल जिस प्रोविंस सिंध से है, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। पाकिस्तान SCO के समिट को होस्ट कर रहा है, तो अभी काफ़ी सारे मुल्कों के जो लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको इनवाइट किया गया। आज शहबाज शरीफ साहब ने हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया नरेंद्र मोदी को भी इनविटेशन भेजा है। क्या समझते हैं कि क्या वो आएंगे इस समिट में पाकिस्तान, जिस तरह से वो 2014 में आए थे नवाज शरीफ के बेटे की शादी में? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान लीड कर रहा है। इससे पहले एक दफ़ा खुशी हमें तब मिली थी जब हमारे पाकिस्तान ने OIC को हमने लीड किया था इस्लामाबाद के अंदर, जब उनका समिट हुआ था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तब उसको किया था। तब हमारे लिए बहुत ही खुशी की लहर दौड़ी थी पूरी कौम के अंदर। अब फिर हम इस बात पे खुश हैं कि चलें पाकिस्तान लीड कर रहा है। तो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आएंगे या नहीं आएंगे, जो हमारे प्रीवियस जो जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो ये बताते हैं कि वो जब किसी फोरम के ऊपर हम लीड करते हैं तो वो हमसे थोड़ा सा पीछे रहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जब हमारे फोरम जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे खान साहब, वो बात कर रहे थे, तो वहाँ से इंडिया का वफद उठ गया था। जब खान साहब इस्लामोफोबिया पे बात कर रहे थे, कश्मीर इश्यूज़ पे बात कर रहे थे, इसके अलावा क्लाइमेट चेंजेस पे बात की थी उन्होंने, तब इंडिया वाले वहाँ से उठ के चले गए थे। उसके बाद जब इंडिया का वफद बात कर रहा था तो पाकिस्तान वाले भी उठे थे। तो सेम दोनों मुल्क कोशिश करते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को हमने डिग्रेड करना है। कोशिश होती है, जाहिर सी बात है, प्रीवियस हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है जी। लेकिन खुशी होगी अगर इंडिया वाले भी उसके अंदर आए, प्राइम मिनिस्टर वहाँ की शिरकत करें, आए वहाँ पे, क्योंकि हम लीड कर रहे हैं तो ये भी एक इम्पैक्ट जाता है वर्ल्ड के अंदर। पाकिस्तान ने लीड किया। अगर आ जाते हैं नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर, तो इससे कोई बेनिफिट होगा हमें ग्लोबली? दुनिया हमें किस नज़र से देखेगी? क्या फ़ायदे हो सकते हैं पाकिस्तान को? क्या समझते हैं इस चीज़ को, कैसे देखते हैं? सर, मैं इस नज़र से देखता हूँ कि एक अमन का पैगाम होता है, जो दुनिया वाले जो अगर वो नहीं आते तो शायद एक इम्पैक्ट जाए कि आइंदा अगर हम पाकिस्तान के अंदर सबमिट करेंगे तो कुछ कंट्रीज़ इसके अंदर शायद शिरकत ना करें। जैसे एक दफ़ा इसराइल के जब उनको वेलकम किया गया था किसी समिट के अंदर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे रहे थे क्योंकि हमने उनको तस्लीम नहीं किया था। वो भी एक इसी तरह का ही मैसेज गया था। तो अगर मेरे माइंड के मुताबिक ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को आ जाना चाहिए,
यहाँ पे इनको अपने इख्तलाफात साइड रख के इंसानियत की बेस पे और दूसरी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ी सोच के साथ उनको शिरकत करनी चाहिए। बिल्कुल सही होगा। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को कि एक प्राइम मिनिस्टर जब लाहौर आएंगे या पाकिस्तान सॉरी इस्लामाबाद में उनको इनवाइट किया गया, तो किस तरह का माहौल होगा, लोग किस तरह से वेलकम करेंगे? 2014 की याद या 2013 में जब वो आए थे, तो वो यादें दोबारा से ताज़ा होंगी या नहीं होंगी? दोनों मुल्कों के दरमियान जो नफरतें हैं, ये कम होंगी या नहीं होंगी? बॉर्डर्स में जो क्लैशेस हैं, ये कम होंगे या नहीं होंगे? देखिए, उनके आने से एक चीज़ ये भी होती है कि जो इनवाइट कर रहे हैं पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो कौन से हैं। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ दूसरे कंट्रीज़ वाले के रिलेशन थोड़े से आप कह रहे हैं डिफरेंट होते हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इनके साथ जो हैं वो मोदी साहब के जो जितने भी रिलेशन हैं अच्छे हैं इनके साथ। प्रीवियस देखा जाए खान साहब की निस्बत इनके साथ अच्छे हैं। लेकिन हमने देखना है कौम क्या इस चीज़ को लेती है। कोई चीज़ अच्छी हो तो वो भी इम्पोर्टेंट होती है, बुरी हो तो वो भी इम्पोर्टेंट होती है। अब वो हमारे एनिमी कंट्री है, जो वो आएंगे तो एक बहुत ही अहम ये हमारे मुल्क के अंदर समझा जाएगा। आपको नहीं लगता अगर वो आएंगे तो जो लॉबीज बनाई हुई हैं हमने एक दूसरे के लिए कि जब वो तो कोशिश करते हैं उनके अपनी मूवीज से भी पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है ये दिखाने के लिए, तो अगर वो आएंगे तो आपको नहीं लगता कि सारी की सारी चीज़ें जो उन्होंने कोशिश कर रखी हैं सब खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान दुनिया डिक्लेयर कर देगी कि एक सेफ कंट्री है जिसमें इंडिया जैसा मुल्क बड़ा लीडर जा रहा है, तो पाकिस्तान को सेफ स्टेट नहीं कह दिया जाएगा? देखिए, एक चीज़ होती है जो हमारे लीडर्स सोचते हैं, बड़े बड़े जितने भी कंट्रीज़ के बड़े लीडर होते हैं, दूसरे हुक्मरान वो दूसरी चीज़ होती है जो मुल्कों की जो है कौम सोचती है। एक हमारी थिंकिंग है, एक है हमारी जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, हमारे लीडरशिप, उनकी सोच है। अब इंडिया ये मैसेज देना चाहता है अमेरिका को कि पाए नहीं, ये जो एससीओ है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। मेरा ये मसला है, ये मैं इसको कामयाब नहीं होने दूंगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज अ न्यू सिग्नलिंग बिकॉज दिस इज एन एंटी वेस्ट ब्लॉक। तो एंटी वेस्ट ब्लॉक को कैसे, लेकिन असल में इंडिया अपने इंटरेस्ट को देख रहा है, अमेरिका के इंटरेस्ट को नहीं देख रहा। उनको ये कोई परवाह नहीं है कि अगर एससीओ से कुछ ऐसा निकलेगा विच इज गुड फॉर इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, तो इंडिया उसको फॉलो करेगा और अमेरिका को चंडी करा देगा। मैं आपको बात बताऊं, दे आर वेरी, वो बड़े क्लियर हैं इस मामले के। इंतहाई जो उसे कहते हैं ना, वो क्लियर है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये चीज़ हो गई। सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को नाकाम बनाना चाहता है इंडिया और इग्नोर करना चाहता है टू गिव अ मैसेज टू चाइना कि आप हमारे साथ अगर मिलिट्री डिप्लोमेसी नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पिछले साल उन्होंने अटेंड इसलिए नहीं की बिकॉज़ वो ये समझते हैं। सो एंड दूसरा ये है कि एक और जो सिग्निफिकेंस है इसके बारे में अगर बात की जाए, द क्वेश्चन इज़ कि ये जो एससीओ है, ठीक है जी, ये आपकी थोड़ी-सी देखें अगर माज़ी में चले जाएँ, ठीक है जी, जो एससीओ जो है वो 2001 में एस्टेब्लिश हुई। उस वक़्त जो 4, 5, 6 मुल्क थे, उन्होंने चाइना और रशिया इसको लीड कर रहे थे, ठीक है जी। शंघाई 5 ग्रुप का नाम दिया गया। और इस दौरान फिर सारी बात है, ये इससे पहले डिसइंटीग्रेशन वगैरह हो चुकी हुई थी। सोवियत यूनियन की यूएसएसआर था तब। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ी-सी लोगों कंट्रीज़ को डाला है इसके अंदर, इंडिया, पाकिस्तान को। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तान के पत्रकार डॉक्टर कमर चीमा और पाकिस्तानी पब्लिक को सुना है, यहाँ पर उनका पॉइंट आपने देखा है। तो देखिए, पाकिस्तान की तरफ से मिली जुली प्रक्रिया सामने आ रही हैं। कुछ पाकिस्तान के पत्रकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जैसा इस वीडियो के अंदर भी आपने देखा है कि उनका ऐसा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पाकिस्तान में नहीं आएंगे और उनका जो कहना है वो ये कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जाए। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि भारत ये कहता है कि हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, हम आपके साथ रिश्ते सुधार सकते हैं, लेकिन पहले आप आतंकवाद को कंट्रोल करो। आप जो बॉर्डर पर जो भारत के अंदर जो आप आतंकवादी घुसाते हैं उनको बंद करो, ये सब कुछ बंद करो, उसके बाद आप आओ भारत के साथ बातचीत करो। भारत बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तानी अब अपनी अलग ही कहानी दिखाते रहते हैं। इसके अलावा कई सारे पाकिस्तानी पब्लिक में कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जिनका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आना चाहिए उनको। तो कुछ मिली जुली प्रक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।